हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 22 है और अभी तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर किसी भी फाइल को सेव करना हो या किसी भी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क को क्लोज करना हो या फिर लिब्रे ऑफिस को ही क्यों ना क्लोज करना हो, इन सभी टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें किसी भी सेल को फॉर्मेट करना हो या फिर उस सेल में अलाइनमेंट करना हो या फिर स्टाइल चेंज करना हो तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल की फॉर्मेटिंग। अगर हमें किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट या नंबर दिया गया है तो उसकी हमें अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी सेल को अगर हमें फॉर्मेट करना हो तो उस सेल पर हमें राइट बटन क्लिक करना है और फॉर्मेट मेनू पर क्लिक कर देंगे, या फिर सेल को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और सेल पर क्लिक करें। यहाँ से भी हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 शॉर्टकट प्रेस करेंगे। यहाँ से भी हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट क्या है, तो उसकी शॉर्टकट Ctrl+1 होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। सेल का जो भी फॉर्मेट रखना हो उसी फॉर्मेट पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर देंगे और आपकी सेल फॉर्मेट हो जाएगी। जैसे कि नीचे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है, आप इसको देख करके अपने हिसाब से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, जिसमें हमने पहले से ही डेटा बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमने पहले से ही डेटा को इंटर करके रखा हुआ है। अब इसमें हम जिस भी सेल का जो भी फॉर्मेट करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर दिया गया है, यानी कि क्वांटिटी में नंबर हैं, रेट में भी नंबर हैं और अमाउंट में भी नंबर हैं। अब मान लीजिए क्वांटिटी में यहाँ पर जो भी सेल हमने सेलेक्ट की है, इस सेल का हमें फॉर्मेट चेंज करना है। तो उसके लिए हम कई तरीके यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू में आके और यहाँ पर सेल का एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर देंगे और हमारे सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर जो भी सेल में डाटा दिया गया है ये हमारा नंबर फॉर्मेट में ही दिया गया है। अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिस तरीके से करेंसी का डाटा लिखा होता है यहाँ से हम करेंसी का डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो भी नंबर था वो करेंसी में हो जाएगा। करेंसी का मतलब ये होता है कि उसके आगे डॉलर का सिंबल बनकर आ जाता है। या फिर हम कोई दूसरा फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर देंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर हम इसी नंबर को डेट में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर डेट में आएंगे और डेट में चाहे कोई भी नंबर दिया गया हो वो डेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर पहले से ही यहाँ पर हम कोई डेट इंसर्ट कर लेते हैं। डेट इंसर्ट करने का फार्मूला होता है, यहाँ पर हम कीबोर्ड से इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फार्मूले का नाम टुडे फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को हमें बंद करना है और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे हमारे सामने डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी हमारी डेट आई है, हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट टाइम में जो भी डेट होगी वही डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब नॉर्मल इस डेट का फॉर्मेट ये है। अगर हम चाहते हैं इस डेट का हमें फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू में आएंगे, सेल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम जब सेल पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, या कीबोर्ड से हम Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे डेट है तो डेट का फॉर्मेट हम डेट के अनुसार रखना चाहते हैं। अब डेट का फॉर्मेट जिस भी तरीके से रखना चाहें, हम चाहते हैं जो भी डे हो डे आ जाए, मंथ का नेम, डेट और ईयर जो भी हो आ जाए। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इसमें सेल में है हैशटैग के सिंबल आ रहे हैं। तो ट्रिपल सी में ये भी क्वेश्चन आता है कि हैशटैग के सिंबल कब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो हैशटैग के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, जब हमारा डाटा बड़ा होगा और कॉलम का आकार यहाँ पर छोटा होगा तब हैशटैग के सिंबल दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम कॉलम का साइज बड़ा कर लेंगे और कॉलम का साइज जब बड़ा करेंगे तो डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर डेट जो है अब हमारा डेट लॉन्ग फॉर्मेट में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डे मंडे आ जाएगा, सोमवार है, सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ आ जाएगा, डेट 16 है और यहाँ पर ईयर भी आ जाएगा। तो जिस दिन ये वीडियो बनाया जा रहा है उस दिन की डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि डेट का फॉर्मेट अगर चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या किसी भी सेल का फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ से हम
कर सकते हैं। जैसे इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, फिर हम आएंगे फॉर्मेट में या कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे। अब यहाँ से डेट का जो फॉर्मेट रखना है हम कोई दूसरा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। जिस भी फॉर्मेट में डेट को रखना चाहो वहाँ पर हम क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। डेट का फॉर्मेट यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में आके सेल पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉन्ट दिया गया है। अब यहाँ पर जो इसमें डेट है, डेट का हम फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, तो हम अपने हिसाब से डेट का जो भी फॉन्ट रखना हो, इसमें बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं, हम अपने हिसाब से फॉन्ट भी रख सकते हैं। अगर टेक्स्ट का साइज हमको इंक्रीज करना है तो हम यहाँ से भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ से भी हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि जब हम यहाँ पर साइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत से साइज आ जाएंगे। इसमें से जो भी साइज हमको रखना है, जैसे हम 28 रख लेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा इस तरीके से दिखाई देगा, जो यहाँ पर सैंपल में दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करके, या यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट दिया गया है, यानी कि जो उसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर जो भी रखना चाहे यहाँ से हम कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो उसमें दिया गया है लेफ्ट राइट सेंटर जितने एंगल पे रखना हो, यहाँ से हम एंगल भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बॉर्डर अगर लगाना चाहें, जिस भी तरीके से बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर का कलर जो भी रखना चाहते हैं बॉर्डर का कलर भी रख लेंगे। और यहाँ से बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है वो भी यहाँ से हम सेट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, जो भी स्टाइल वहाँ पर हमने सेट की है उसी स्टाइल में हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी सेल का फॉर्मेट चेंज करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी वही चीज़ें दी गई, यहाँ से भी हम किसी भी टेक्स्ट का अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी टेक्स्ट का हमें फॉर्मेट चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। फिर यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि जर्नल क्या होते हैं। तो सेल का यह फॉर्मेट टेक्स्ट और संख्याओं दोनों को सेल में स्वीकार कर लेता है, यानी कि जो जर्नल फॉर्मेट होता है, चाहे हम सेल में टेक्स्ट लिखें चाहे हम नंबर लिखें, दोनों जर्नल में ही स्वीकार होते हैं। नंबर दिया गया है तो सेल का यह फॉर्मेट केवल संख्यात्मक स्वीकार करता है, यानी कि जो नंबर फॉर्मेट में होते हैं यह केवल नंबर को ही स्वीकार करता है। फिर यहाँ पर दिया लॉन्ग डेट, यह फॉर्मेट केवल डेट और टाइम के मानों को स्वीकार करता है, यानी कि जिस भी सेल में हमने डेट या टाइम लिखा होगा, अगर यहाँ से हम लॉन्ग डेट रखेंगे तो उसी के हिसाब से डेट उसमें कन्वर्ट हो जाती है। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो जिस भी सेल में हम परसेंटेज फॉर्मेट रखेंगे तो वहाँ पर हमारे सामने उस नंबर के बाद परसेंटेज का सिंबल बनकर आ जाता है। इसी तरीके से और भी दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़कर देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। और SSC एग्जाम में इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है चेंजिंग फॉन्ट साइज, कलर एंड स्टाइल। अगर किसी भी टेक्स्ट का हमें साइज बड़ा करना हो या कलर सेट करना हो या फिर उसकी स्टाइल चेंज करना हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो जो SSC एग्जाम में है। और इन सभी चीज़ों को हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा है। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो या उसका साइज इंक्रीज करना हो या फिर उसका कलर या फिर बैकग्राउंड चेंज करना हो या टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो तो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कैल्क को ओपन कर लेंगे, यही डेट दी गई है। अगर इस डेट का साइज बड़ा करना हो तो यहाँ से हम डेट का साइज जो भी रखेंगे उसी हिसाब से डेट का साइज यहाँ से हो जाएगा। अगर इसकी हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो तो जो भी फॉन्ट स्टाइल रखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर हम फॉन्ट स्टाइल भी रख सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट रखेंगे उसी हिसाब से इसकी फॉन्ट स्टाइल भी हो जाएगी। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट तो आप लोगों को पता ही होगी कि Ctrl+B से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+I से किसी भी टेक्स्ट को हम इटैलिक यानी कि तिरछा कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन लगाना हो तो Ctrl+U प्रेस कर देंगे और उस टेक्स्ट में अंडरलाइन आ जाएगी। अगर उसका कलर चेंज करना हो तो जो भी कलर रखना हो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर जो भी रखना हो तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। या किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट सेंटर में करना चाहें तो यहाँ से हम लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में कर सकते हैं। और शॉर्टकट भी वहाँ पर लिख कर आती है, आप लोग इसके हिसाब से शॉर्टकट भी याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए जो भी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर की, इस फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो
जाए तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, यहाँ पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर दें या फिर जो भी डेट दी गई है, जो भी फॉर्मेटिंग हटानी हो क्लिक करके और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। चाहे डेट का फॉर्मेट हो, चाहे उसमें हमने कोई भी कलर अप्लाई किया हो, कुछ भी अप्लाई किया हो, सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हट जाती है। अगर फिर हमको लाना हो यानी कि एक एक स्टेप बैक जाना हो तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम एक एक स्टेप बैक जा सकते हैं। यानी कि जो जो चीज़ें हमने की होंगी, जो भी हमने स्टेप फॉलो किए होंगे, वही स्टेप हमारे बैक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट का साइज, कलर और उसको स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर चुके हैं और यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल लिब्रेशियन सेरिफ होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गया है, यानी कि जो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट बताया गया है ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो हमारा लिब्रेशियन सेंस होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये लिब्रेशियन सेरिफ यहाँ पर मिस्टेक से हो गया है और इसको हम एडिट भी कर देंगे। तो यहाँ पर लिब्रेशियन सेरिफ नहीं बल्कि यहाँ पर लिब्रेशियन सेंस होना चाहिए था, क्योंकि लिब्रेशियन सेरिफ जो होता है ये हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क का हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो है वो लिब्रेशियन सेंस होता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता चल गई होगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल क्या है और इनका यूज क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को कट, कॉपी, पेस्ट ये सारी चीज़ें पता होंगी कि क्या होती हैं और इनका यूज क्या होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं देखने वाले हैं क्योंकि इनको हम कई बार देख चुके हैं। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा है और यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का पहला वीडियो हमने बनाया वहाँ पर भी हमने इन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कट, तो यहाँ पर हम पढ़कर बताएंगे ताकि आप लोग चीज़ें समझ जाएँ और इनको प्रैक्टिकल अपने आप भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर कट दिया गया है तो कट का मतलब होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एक स्थान से हटाकर उसे दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। यानी कि हम पहले टेक्स्ट को कट करेंगे, फिर कट करने के बाद जहाँ पर हम अपना कर्सर रखेंगे, जिस भी सेल को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और यहाँ पर कट करने की जो शॉर्टकट बताई गई है, कट करने की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होती है, या फिर अगर हमें ऑप्शन से करना है तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में हो, एडिट मेनू में जाएंगे और कट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, यानी कि जिस भी सेल में डाटा लिखा होगा अगर उस सेल को हम कॉपी करना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से हम कंट्रोल सी प्रेस कर लें या फिर एडिट मेनू में जाके कॉपी पर क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा और जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे हमारा डाटा वहीं पर पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पेस्ट के बारे में भी बताया गया है कि पेस्ट क्या होता है। तो कट या फिर कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर के स्थान पर रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। हम चाहे किसी भी टेक्स्ट को कट करें या फिर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करें, अगर हम किसी स्थान पर रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अपना कर्सर रखेंगे, फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर दें या फिर एडिट में जाकर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कट, कॉपी, पेस्ट क्या होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन होते हैं ये हमको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलते हैं। यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्टैंडर्ड टूल बार होता है वहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन मिलेंगे, या फिर ये सारे ऑप्शन हमको एडिट मेनू में मिलते हैं और SSC एग्जाम में पूछ लिया जाता है और SSC एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कट, कॉपी, पेस्ट ये किस मेनू में मिलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे इन सभी को, ये ऑप्शन हमारे कहाँ हैं। तो यहाँ पर ये हमारे मेनू बार होते हैं जो टोटल हमारे 11 मेनू होते हैं, SSC एग्जाम में पूछा जाता है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट हमारे मेनू हैं और टोटल मेनू 11 होते हैं। फिर इसके नीचे यहाँ पर जो हमारी पट्टी है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में ही हमारे कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन होते हैं, यहीं से हम किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो हमारा एडिट मेनू होता है, एडिट मेनू में भी हमारे कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे एडिट मेनू में क्लिक करेंगे, अब एडिट मेनू में जब आते हैं तो यहाँ पर कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा और पेस्ट स्पेशल भी मिलेगा। कट की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होती है,
कॉपी की कंट्रोल सी होती है, पेस्ट की कंट्रोल वी, और पेस्ट स्पेशल की अगर बात की जाए तो कंट्रोल शिफ्ट वी होती है पेस्ट स्पेशल की, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और वी होती है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर नोट्स में आते हैं और थोड़ा हम पेस्ट स्पेशल के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है पेस्ट स्पेशल, यानी कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन भी कॉपी करने के बाद ही इनेबल होता है। जो हमारा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है, नॉर्मली अगर अभी देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, यानी कि एडिट मेनू में आएंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन होता है, जब हम किसी भी टेक्स्ट को अगर कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हमारा तभी हाईलाइट होगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल के द्वारा हम कॉपी किए हुए डेटा को ज्यों का त्यों नहीं पेस्ट कर सकते, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम इस तरीके से टेक्स्ट लिखा है और इसको हमने कॉपी किया, अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से नहीं पेस्ट कर सकते, आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम जिस भी फॉर्मेट में डेटा को पेस्ट करना चाहें, पेस्ट स्पेशल की सहायता से उस फॉर्मेट में हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट वी होती है, या फिर ये ऑप्शन जो होता है एडिट मेनू में पेस्ट स्पेशल में हमको ऑप्शन मिलता है और वहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस राइटर में और लिब्रे ऑफिस कैल्क दोनों में पूछी जा सकती है, और इसकी शॉर्टकट सेम है, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है। तो आते हैं यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यानी कि नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पर जो डाटा दिया गया, थोड़ी सी इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। आएंगे और यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को जो भी फॉर्मेट रखना चाहें फॉर्मेट रख देंगे, और इसमें जो भी डाटा दिया गया है इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल यही कलर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अभी हम कंट्रोल सी यानी कि डाटा को कॉपी करेंगे और यहाँ पर अगर हम पेस्ट कर देंगे, तो जिस तरीके से हम डेटा को कॉपी करते हैं उसी तरीके से डेटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम पेस्ट स्पेशल की सहायता से करते हैं, तो जिस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट करते हैं ऐसे नहीं, बल्कि उसमें हम अपनी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस भी फॉर्मेट में अपने डेटा को पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करना है। अब इस डाटा को हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो कर्सर रखेंगे, इसके लिए हम माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, या फिर हम एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दिया है पेस्ट ओनली टेक्स्ट, अगर हम केवल टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पेस्ट ओनली नंबर, अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर को पेस्ट करें तो नंबर ही पेस्ट होंगे, बल्कि टेक्स्ट नहीं पेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें डेटा तो हमारा पूरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमने पेस्ट किया इसमें केवल हमारे नंबर ही आ रहे हैं, इसमें बल्कि कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा। अगर यही चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं और फिर हम आएंगे पेस्ट में, अगर यही चीज़ हम फिर दोबारा पेस्ट करते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पर आएंगे एडिट मेनू में और पेस्ट स्पेशल पर जब जाएंगे, अगर हम केवल ओनली टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा केवल टेक्स्ट आएगा, बल्कि जो नंबर थे नंबर नहीं आएंगे। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का यूज होता है, जिस तरीके से हम पेस्ट करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेटा को पहले ही कॉपी किया, अभी कॉपी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और हम आएंगे एडिट मेनू में, पेस्ट स्पेशल में और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करें या कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे और इस टेक्स्ट में हमारी फॉर्मेटिंग है, यानी कि टेक्स्ट भी लिखा है और इसको हमने फॉर्मेट भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जब हम पेस्ट करेंगे अनफॉर्मेटेड में तो डाटा हमारा बिल्कुल नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें जो भी फॉर्मेटिंग हमने की होगी, टेक्स्ट का कलर चेंज किया होगा, अलाइनमेंट किया होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी पेस्ट नहीं होंगी। तो पेस्ट स्पेशल की सहायता से हम जिस तरीके से डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट वी होती है और जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी एग्जाम में पेस्ट स्पेशल से क्वेश्चन बनते भी हैं। फिर हम आते हैं नोट्स में। आप लोग पेस्ट स्पेशल समझ गए होंगे कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ। अगर मैं किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है
चेंजिंग द रो हाइट, अगर हमें किसी भी रो की हाइट बढ़ानी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, रो हाइट पर क्लिक कर देंगे और अपने अनुसार रो की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम नोट्स को मिनिमाइज करते हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पर इस साइड में लिखी हैं इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देंगे यहाँ से। और जो भी फॉर्मेटिंग है यहाँ से हम फॉर्मेटिंग को भी हटा देंगे और नीचे जो भी डाटा दिया गया है इस डाटा को भी सेलेक्ट करके और यहाँ से हम डेटा को डिलीट कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेटिंग भी हम हटा देंगे। नॉर्मल हमारा ये डाटा है। अब जैसे यहाँ पर 1 नंबर जो रो है, हम चाहते हैं इस रो की हाइट हमको बढ़ानी है, तो इस रो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर फॉर्मेट मेनू में आएंगे और एक आपने यहाँ पर मिलेगा रो का। रो में जब आएंगे और यहाँ पर हाइट का ऑप्शन दिया गया है, हाइट पर जब हम क्लिक कर देंगे और इसकी हाइट अभी नॉर्मल देखा जाए तो 0.22 है और इसकी हाइट हम कितनी बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने अनुसार जितनी भी इसकी हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ से हम इसकी हाइट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उसी हिसाब से हाइट का साइज रखेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जब ओके पर क्लिक करेंगे तो जितना हमने हाइट सेट किया होगा उतना ही रो का हाइट बढ़ जाएगा। अगर हम कम करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया है रो हाइट, हम यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक कर देंगे या फिर ऑप्टिमल हाइट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस हिसाब से हमारी रो में डाटा है उसी हिसाब से रो का हाइट हो जाएगा। तो रो की हाइट अगर बढ़ाना होता है तो हम फॉर्मेट मेनू में जाते हैं और रो पर क्लिक करके हाइट में आ जाएंगे और यहाँ से जितना भी हाइट रखना हो उतना हाइट यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। या फिर इसी रो पर राइट बटन क्लिक करेंगे और नीचे रो हाइट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी जो भी रो की हाइट बढ़ाना हो यहाँ से भी हम बढ़ा के ओके पर क्लिक कर देंगे, रो की हाइट हो जाएगी। अगर हम राइट बटन फिर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमल हाइट का, इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो जिस तरीके से रो में डाटा दिया गया है उसी हिसाब से उस रो का हाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं किसी भी रो की हाइट बढ़ानी हो तो हम कैसे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद है कॉलम विड्थ। फिर उसके बाद अगर मैं किसी भी कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो तो नॉर्मली यहाँ पर जो कॉलम है जैसे C नंबर कॉलम दिया गया है, माउस की लेफ्ट बटन इस वाले कॉलम पर रखेंगे और जिस साइड में हम चाहें उस साइड में कर देंगे, उसी हिसाब से कॉलम की विड्थ यहाँ से बढ़ जाएगी। अगर हम कम करना चाहें तो यहाँ से भी कम कर सकते हैं या फिर इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब दिया है कॉलम विड्थ। अब कॉलम विड्थ में आएंगे, अब यहाँ से कॉलम की विड्थ जितनी भी बढ़ानी हो टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, उसी हिसाब से कॉलम की विड्थ भी बढ़ जाएगी। या फिर हम फिर दोबारा राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया है ऑप्टिमल विड्थ। अगर हम ऑप्टिमल विड्थ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो कॉलम में जिस तरीके से डेटा होगा उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। या फिर कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए हम फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ पर कॉलम में आएंगे और यहाँ पर विड्थ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम कॉलम की जितनी भी विड्थ रखना चाहते हैं यहाँ से भी हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई होंगी। अगर मैं कॉलम या रो की हाइट या विड्थ बढ़ानी हो तो हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे नोट में बताया गया है बाई डिफ़ॉल्ट रो हाइट, यानी कि जो रो की हाइट होती है डिफ़ॉल्ट रूप से 0.18 होती है। और एक CCC में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की हाइट होती है ये डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। तो रो की जो हाइट डिफ़ॉल्ट होती है 0.18 होती है, परंतु इससे अधिकतम 39.37 तक हम सेट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर सेट करेंगे तो हम रो की हाइट नहीं सेट कर सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और CCC में एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कॉलम की विड्थ बताई गई है। तो कॉलम की विड्थ तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट जो कॉलम की विड्थ होती है 0.89 जो होती है यह कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, परंतु इससे अधिकतम जो होती है 39.37 तक हम सेट कर सकते हैं। ये भी CCC एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कॉलम होते हैं कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, तो 0.89 हमारी डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि इंसर्ट एंड डिलीट रो, कॉलम, ऑटोफिल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अगर हमें किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करना हो या फिर उसमें ऑटोफिल डाटा हमें सेट करना हो या किसी भी डेटा को हमें सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करना हो तो सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये CCC एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और हमारा वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स
फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।